हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। आज की वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत वर्ष 2023-24 जो वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, उसमें हम कक्षा 6 में आज गणित विषय में अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, उसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर से पहले जो हमारे 8 ग्रेड के जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल करने से पहले हम उदाहरण के जो सवाल दे रखे हैं, हमें 2 सवाल, उनको हल करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, जिससे हमें आसानी से हल करने में आसानी होगी उन प्रश्न उत्तरों को। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि सुनील 1 घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए वाहनों को गिनकर तालिका में टेली चिन्ह लगा था, जिससे उसे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने में मदद मिली। इस तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, साइकिल का जो टेली चिन्ह है, वो साइकिल का टेली चिन्ह कितना हो जाएगा? देखिए, ये होगा 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर देखिए 26, 27, 28, 28 होगा। कार का 5, 10, 15, 20 और ये देखिए 4 है, तो 20, 4, 24। ऑटो रिक्शा का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32 हो जाएगा। बस का 5, 10, 10, 4, 14 हो जाएंगे। मोटरसाइकिल तो 5 और 3, 8 हो जाएंगे। ट्रक तो 5 और 1, 6। तो इस प्रकार कुल वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 112। अब आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या लिखिए। तो सभी प्रकार के वाहन हमने अभी योग किया था सभी वाहनों का, तो 112 थे। और 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितने वाहन देखे? तो 112 ही देखे। साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दुगनी है? तो साइकिलों की जो संख्या है कितनी है? 28 है। और बस की संख्या 14 है, तो बस की संख्या से साइकिलों की संख्या दुगनी है। कार की संख्या के चौथाई कौन से वाहन की संख्या है? तो देखिए, कारों की संख्या हमने देखी थी 24 थी और ट्रक की संख्या 6 थी। तो 6 चुके 24, यानी कार की संख्या के चौथाई होगी ट्रक की संख्या की। ट्रक की संख्या जो रहेगी उसका 4 गुना क्या रहेगी? कार की संख्या। मोटरसाइकिल की तुलना में तिगनी संख्या किस वाहन की है? तो देखिए, मोटरसाइकिल की तुलना में तो मोटरसाइकिलों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8। और कारों की संख्या कितनी है? 24। तो मोटरसाइकिल का 3 गुना क्या हो जाएगा? कार की संख्या हमारे पास। सबसे अधिक और सबसे कम चलने वाले वाहन, तो सबसे अधिक चलने वाला वाहन ऑटो रिक्शा है जो 32 है, और सबसे कम ट्रक है जिनकी संख्या 6 है। एक और प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था कि एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 21, 24, 18, 20, 32, 20, 23, 27 है। इन आंकड़ों की सहायता से एक निम्नानुसार एक बारंबारता सारणी बनाई और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, बारंबारता सारणी जिसमें टेली चिन्ह दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या में दी हुई थी पहले से। यहाँ पर 21, 24, तो हमने इस प्रकार क्रम से जमाए उनको, 21, 24, 18, 20, 32, 20, 23 और 27। अब देखिए, इनका टेली चिन्ह बनाना है हमें। 21 का पहले से बना हुआ है, 24 का हम टेली चिन्ह बनाएंगे, यानी कि कक्षा दूसरी में 24 विद्यार्थी, उसका टेली चिन्ह क्या हो जाएगा? 5। तो ये 4 जो रहेंगे, 5 चुके 20 हो जाएगा, और इसको हम 4 भाग बना देंगे, 1, 2, 3, 4। मिलान चिन्ह कितना रहेगा उनका? 4। कक्षा 3 का टेली चिन्ह, तो उसका टेली चिन्ह कितने हैं? 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, तो 15 हो गए, 16, 17, 18। इस प्रकार हमें सभी कक्षाओं के जो विद्यार्थियों की संख्या उनका टेली चिन्ह बनाना है। अब प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है? तो सबसे अधिक विद्यार्थी कक्षा 5 में थे, 32। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है? तो हमने योग किया, कितना आया? 185। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में? तो देखिए, सबसे कम आंकड़ा जो हमारा है वो कक्षा 3 का है, कितना है? 18। तो सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में हो जाएंगे? कक्षा 3 में। इसे अगला देखिए, यहाँ पर किन दो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है? तो 3 व 4 में। यहाँ पर अंतर जो आएगा वो कितना आएगा? 2। 2 का अंतर है इनमें। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 18 है और कक्षा 4 में विद्यार्थियों की संख्या 20 है। कक्षा तीसरी में कुल कितने विद्यार्थी है? तो 3 में अभी हमने देखा था कि 18 विद्यार्थी थे। सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 3 ही में थे। अब आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, सही विकल्प में से चुनकर लिखना है हमें। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है? तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और एक आड़ा खींच देंगे इसमें मिलान चिन्ह।
तो ये हो जाएंगे 5, 5 10, 11 12 13, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, चित्रों के रूप में दर्शाए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो चित्र के रूप में जैसे दर्शाएंगे वो कहलाएंगे चित्रालेख, तो इसमें भी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, गेंदबाज का नाम दिया हुआ है, उसने जो ओवर डाले वो दिए हुए हैं, मेडन ओवर है, दिए गए रन है और लिए गए विकेट है। ए वाला गेंदबाज के 10 ओवर में 2 मेडन ओवर है, 40 रन दिए उसने और 3 विकेट लिए। बी वाले गेंदबाज ने 10 ओवर किए, 1 मेडन फेंका और दिए गए रन 33 है और उसने विकेट लिए 2। गेंदबाज सी वन ने 10 ओवर किए, 2 विकेट लिए, 2 मेडन ओवर किए और 27 रन दिए और 1 विकेट लिया। गेंदबाज डी ने भी 10 ओवर किए, 1 मेडन ओवर फेंका और उसमें दिए गए रन 58 थे और लिए गए विकेट 4 थे। अब यहाँ पर उपरोक्त सारणी में सबसे अधिक मेडन ओवर किस गेंदबाज द्वारा किए गए? तो देखिए, ए द्वारा 2 मेडन ओवर किए गए और सी वाले द्वारा भी 2 मेडन ओवर किए गए, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी द्वारा सबसे अधिक मेडन ओवर फेंके गए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि उपरोक्त चित्रालेख में किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। यदि एक बड़े बॉक्स में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों को के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले हम चित्रालेख को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, बल्बों की संख्या है, एक बल्ब का जो हमें चित्र दिख रहा है वो 2 बल्ब दर्शाता है। तो इस प्रकार सोमवार में बिके गए यहाँ पर देखिए, बिक्री हुई सोमवार के दिन कितने बल्बों की? 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12। मंगलवार को 8 का दुगना 8 बल्ब दिए गए हैं चित्रालेख में और एक बल्ब 2 बल्ब के बराबर है, तो 8 दूनी 16। बुधवार को इसी प्रकार। अब यहाँ पर देखिए, उसने क्या पूछा है कि तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? एक बक्स में कितने बल्ब आते हैं? 8। हमारे पास कुल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, ये कुल हमें चित्रालेख में 40 बल्ब दिए हुए हैं, 40 का हम दुगना कर देंगे क्योंकि एक बल्ब 2 बल्ब के बराबर है, तो यहाँ पर 40 का दुगना कितना हो जाएगा? 80। अब 80 में 8 का भाग देंगे क्योंकि 8 बक्से हमारे पास, 8 बल्ब आते हैं, तो 8 का भाग देंगे 80 में 10, तो हमें 10 बक्सों की आवश्यकता होगी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के चित्रालेख का अवलोकन कर उत्तर दीजिए। किस किस दिनों में बल्बों की संख्या 12 है? तो एक बार हम चित्रालेख को देखते हैं। 12 देखिए, यानी कि चित्र में 6 बल्ब होने चाहिए क्योंकि 6 दूने 12, तो यहाँ पर सोमवार के दिन और रविवार के दिन 6 बल्ब यानी कि 6 दूने 12 12 बल्ब हो जाएंगे। तो इस प्रकार बी हमारा, इसमें भी बी राइट आंसर हो जाएगा, सोमवार एवं रविवार। प्रश्न नंबर 6 देखिए, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जो संग्रह दिए जाते हैं उनको कहते हैं हम आंकड़े। 7वां प्रश्न है कि आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए बारंबारता सारणी का प्रयोग किया जाता है, जो अभी हमने उदाहरण के प्रश्न में देखा था। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, आंकड़ों का चित्रों वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? जो अभी अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो चौथा प्रश्न था उसमें चित्रालेख द्वारा बल्बों को दर्शाया गया था, तो उसे कहा जाता है चित्रालेख। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, यदि यहाँ पर चित्र में दिया गया कि ये वाला चित्र बराबर 10 हो तो 1 2 3 4 तो कितने हो जाएंगे? 40। इनका मान हो जाएगा 40। अब देखिए, निम्न तालिका में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूते के माप दर्शाए गए हैं। तो देखिए, हमने एक बारंबारता सारणी के हिसाब से यहाँ पर मिलान चिन्ह के द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि 4 नंबर के जो जूते का साइज 4 नंबर है वो 5 विद्यार्थी है। वैसे ही 5 नंबर वाले जूते का जो माप है वो कितने विद्यार्थी हमारे पास? 8 विद्यार्थी है। 6 नंबर जूते वाले माप वाले विद्यार्थी कितने हैं? 10। 7 वाले 8 है और 8 नंबर वाले 2 है। तो यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देंगे कि अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप। तो सबसे अधिक कौन से जूते का माप पहना जा रहा है? 32 है यहाँ पर, 8 10 है किसका? 6 नंबर माप का। तो अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप 6 है। और न्यूनतम, तो देखिए ये 8 वाला जो 8 नंबर माप है वो 2 विद्यार्थी के पास है, तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम कितना हो जाएगा? 8। न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप 8 है। अगला प्रश्न देखिए 11वां, यहाँ पर मिलान चिन्ह सारणी को पूरा करना है हमें। 1 के लिए 1 दर्शाएंगे, 2 के लिए 2, 3 का मिलान चिन्ह 3 हो जाएगा, 4 के लिए हम 4 और 5 के लिए हम 4 खींचकर 1
तिरछा करके मिलाएंगे उनको सभी को। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी का मिलान चिन्ह होगा। देखिए प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में कक्षा के 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है कि कौन सा विषय पसंद है। प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख में निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर विषय दिए हुए एक तरफ और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इस प्रकार 5 विषय लिए गए। विद्यार्थियों की संख्या में बता रखा है कि एक पुस्तक बराबर 50 विद्यार्थी हैं। तो हिंदी के कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 पुस्तक, यानी 4 पुस्तक का 50 कितना हो जाएगा, 4 गुना 50, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 200 विद्यार्थी। फिर ऐसे गणित में 150 विद्यार्थी हो जाएंगे और अंग्रेजी विषय में 250 विद्यार्थी हो जाएंगे, विज्ञान विषय में 200 विद्यार्थी हो जाएंगे और इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में 150। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनका योग करेंगे तो 950। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। गणित एवं विज्ञान विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो गणित को पसंद करते हैं 150, विज्ञान को पसंद करते हैं 200, तो कुल हो जाएंगे 350। अंग्रेजी विषय को यहाँ पर अगला है, किस विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो देखिए सबसे अधिक संख्या 250 अंग्रेजी विषय की है, तो यहाँ पर अंग्रेजी उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, कुल कितने विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। तो यहाँ पर सर्वेक्षण में शामिल कुल विद्यार्थी अभी हमने योग किया, कितना आया, 950 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13वां, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। नीला रंग, देखिए यहाँ पर चित्रालेख में एक चित्र बराबर कितने व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है। तो नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 धाम 60। हरा रंग, तो यह 40 व्यक्ति हो जाएंगे हरा रंग पसंद करने वाले। लाल रंग, तो लाल रंग को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 50 और सफ़ेद 20। तो सबसे कम रंग जो पसंद किया गया है वो कौन सा है, सफ़ेद, और सबसे अधिक नीला रंग पसंद किया गया है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इधर यहाँ पर दिया हुआ है कि नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने देखा कि नीले रंग को 60 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं, तो 40 व्यक्ति। और कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं, तो सफ़ेद रंग को। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मरियम ने एक पासा डाइस लिया और उसको 30 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 30 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। यहाँ पर देखिए ये सारणी तालिका दी हुई है हमें। अब हमें एक मिलान चिन्ह का प्रयोग करके इस सारणी को भरना है। तो देखिए यहाँ पर एक कितनी बार पुनरावृत्ति कितनी बार आया, एक संख्या कितनी बार आई, 5 बार। तो हम इस मिलान चिन्ह में दिया हुआ है। 2 कितनी बार आया, 4। उसको इस प्रकार मिलान चिन्ह से बना देंगे हम। 3 और 4 3 बार आए। अंक 5 क्या आया यहाँ पर, 9 बार। अधिक बार कौन का आया हमारा, क्या, 5। और 6 अंक कितनी बार आई हमारे, 4 बार। अब देखिए प्रश्न को उत्तर देते हैं कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो सबसे बार आने वाली संख्या 3 और 4 है, क्योंकि 3, 4 दोनों 3 बार आए। तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम बार आने वाली संख्या 3 और 4 है। और अधिकतम बार आने वाली संख्या, तो अधिकतम बार आने वाली संख्या 5 है। कितनी बार आई संख्या, 5, 9 बार। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न कि किसी वर्ष के प्रथम 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ पर पैमाना दे रखा कि एक बल्ब बराबर कितने बल्ब मानेंगे हम, 4 बल्ब। तो यहाँ पर जनवरी के बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक बल्ब 4 बल्ब के बराबर है। तो यहाँ पर जनवरी में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 चुके 20, यानी कि 20 बल्ब। फिर फरवरी में कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चुके 28 बल्ब हो जाएंगे। फिर मार्च में, तो यहाँ मार्च में 8 बल्ब दे रखे हमें, तो 8 चुके 32 हो जाएंगे। और अप्रैल में कितने, 4 बल्ब है, तो 4 चुके 16 बल्ब हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए। तो यहाँ पर न्यूनतम बल्ब जो है वो अप्रैल माह में खरीदे गए, 16 है। कितने हो जाएंगे उनकी संख्या, 16 बल्ब। फिर किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे अधिक मार्च महीने में खरीदे गए बल्ब है 32। तो यहाँ पर मार्च माह में कितने, 8 चुके 32 बल्ब।
फिर तीसरा दिया हुआ है कि यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी माह में कितने रुपए के बल्ब खरीदे गए। तो देखिए फरवरी में हमने अभी निकाला था, फरवरी में कुल बल्बों की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पर फरवरी है 28। अब यहाँ पर देखिए फरवरी माह में एक बल्ब चूँकि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है, तब फरवरी माह में खरीदे गए बल्ब की कीमत, तो यहाँ पर देखिए 28 बल्ब खरीदे, 16 का गुना करेंगे हम तो 448 रुपये के बल्ब खरीदे गए। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कक्षा 6 के अध्याय 9 का संपूर्ण हल किया, जिसमें आंकड़ों का प्रबंधन किया हमने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।